वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच रिव्यू। और आज था डे 4। आज के दिन हमें पहले मैच में यूपी योद्धास वर्सेस दबंग दिल्ली का मैच देखने के मिला और वहां पे दबंग दिल्ली को अपना पहला हार मिला इस सीजन का। यूपी योद्धास अपने पहले मैच में ही जीत दर्ज किया उन्होंने और बेहतरीन तरीके से दोनों टीमों का डिफेंस खेल रहा था। अगर बात करें तो दोनों टीमें पहले हाफ में दो बार ऑल आउट हो सकती थी, दोनों टीमों के डिफेंस ने बचाया। रेडिंग दोनों टीमों का नदारद रहा। आशु मलिक नहीं चले, नवीन एक्सप्रेस नहीं चले, सुरेंद्र गिल नहीं चले, भवानी राजपूत को सबसे ज्यादा रेट दिया गया और उन्होंने पूरे मैच में सबसे बेस्ट रेडर निकल के आए 7 पॉइंट के साथ। 0 पॉइंट रहे भरत हुडा के नाम। कंसर्न्स रहेंगे जसवीर कोच साहब के ऊपर, किस तरीके से वो अपने रेडर्स को चलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम जानते हैं, सीधे एक्सपर्ट पे चलते हैं। मोहित भाई, क्या रीजन लगता है कि आज दबंग दिल्ली की टीम को हार मिला? जैसे दबंग दिल्ली में नवीन थे, आशु मलिक थे और आशीष थे। पहला मैच काफी अच्छा खेला था, लेकिन आज का मैच था यूपी योद्धा के साथ। यूपी योद्धा के साथ या तो ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे थे। नवीन पहले मैच में नहीं चले, आज भी नहीं चले। हाफ टाइम के बाद आए थे, सेकंड हाफ में उन्होंने कोशिश की थी, 3 पॉइंट भी लेके आए थे, लेकिन उनका रथ रोक दिया गया। टैकल करते ही गए यूपी योद्धास के डिफेंडर और उनका आज आशु मलिक को भी उस परफॉर्मेंस में नहीं देखने को मिला, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट चल रहा है एनालाइज कर रहे हैं डिफेंडर, और आशु मलिक पे भी वो दबाव साफ दिख रहा था। पॉइंट भले स्टार्टिंग काफी अच्छी की थी, लेकिन 4 ही पॉइंट पे रोक दिया गया। और डिफेंस ठीक ठाक खेला, मैं नहीं बोलूंगा काफी अच्छा खेला है डिफेंस। अगर पहले फर्स्ट हाफ 20 मिनट में रोक के रखा, जहां ऑल आउट हो रहा था उसको बचाया, लेकिन लास्ट की जो 6 मिनट बची थी, जब ऑल आउट होना दबंग दिल्ली के लिए वो सबसे भारी पड़ गया। उसके बाद दबंग दिल्ली ऊपर ही नहीं उठ पाए, उस लीड को काट नहीं पाई। लेकिन जहां मैं करूं यूपी योद्धा की बात, तो हमारे भवानी राजपूत, जो हमने प्री शो में भी मैंने बोला था कि भवानी राजपूत एक ऐसे प्लेयर है जो 6-7 की तिगड़म जोड़ी में 6-7 के डिफेंस में वो काफी अच्छे पॉइंट लेके आएंगे, मल्टीपल पॉइंट लेके आएंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। सुरेंद्र गिल इतना इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 सीजन से सेम कहानी है उनकी। इस सीजन जैसे ही मैच हुआ स्पीड भी कम लग रही है, लेकिन पहला मैच था दोस्तों, आगे क्या पता कुछ और समझ में आ जाए, उनको कुछ और ज्यादा करने की कोशिश करें। आशु राइट कवर काफी अच्छे 2 पॉइंट थे, इनका डिफेंस काफी अच्छा था। शाहुल ने गलतियां की स्टार्टिंग में, लेकिन उन गलतियों को सुधार के अपना हाई फाई पूरा कर लिया। सुमित, यहां पर सुमित ने भी काफी अच्छा काम किया था, हालांकि आउट हो गए थे, वहां पर वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था मैच का दबंग दिल्ली के लिए, और वहां हुआ भी था। अगर शादलू, जूनियर शादलू, आप नाम पढ़ लेना, जूनियर शादलू वहां नहीं होते, जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया वो सुपर टैकल किया और यूपी योद्धा को सही टाइम पे वो ऑल आउट बचाया। ये थी कहानी। सबसे ज्यादा अच्छा टर्निंग पॉइंट जूनियर शादलू का लगा मेरे को, आदि भाई। जिस तरीके से मोहम्मद रजा काबुद रहंगी ने बचाया, वो ऑल आउट सुपर टैकल किया वहां पे, वो था गेम पलटा वहां से और उस वजह से जीत मिली यूपी योद्धास को। लेकिन फिर से अब जो मैंने आपको बता दिया यूपी के लिए क्या कंसर्न थे, अब बता देता हूं दबंग दिल्ली के लिए कंसर्न ये है कि नवीन अगले 3-4 मैच और शायद ऐसे ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिमाग में उनके इंजरी चल रहा है और शायद 3-4 मैचेस में उनकी तरफ से 5, 6, 7 ही पॉइंट आपको दिखेंगे। आशु मलिक आज मैच से गायब थे, जिन पे सारी उम्मीदें हैं रेडिंग की, वो मैच में दिखे ही नहीं। आशीष नरवाल 4 पॉइंट पिछले मैच में भी लिया था, आज भी लिया, उनसे बात नहीं बनेगी ऐसे पॉइंट से। अगले मैच में बाउंस बैक करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि डिफेंस में योगेश का जो इनपुट है थोड़ा सा और बेहतर हो। अब सीधे चलते हैं दूसरे मैच पे। दूसरे मैच में थी पीपी वर्सेस पीपी, यानी पुनेरी पल्टन के सामने थी 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स। पिछले बार चैंपियन बन के आ रही है टीम और वही स्क्वाड पिछले सीजन खेल रही थी जो इस सीजन खेल रही है। डिफरेंस ये है, शादलू नहीं थे, अमन है। अमन ने किया एकदम, मतलब क्या प्रदर्शन था अमन की तरफ से। पहले ही 6 पॉइंट ले लिए थे, उसके बाद गौरव खत्री 0 पॉइंट पे थे, जब तक 6 पे पहुंच गए थे अमन। वहां से बिल्ड कर करके 6 पॉइंट गौरव खत्री ने भी ले लिए, 9 पॉइंट असलम इनामदार लिए और 8 पॉइंट मोहित गोयल। तो रेडिंग भी चला, दोनों कॉर्नर्स भी चले और थोड़ा बहुत कवर्स ने भी निपटा के रख दिया पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स की तरफ से, अब पुनेरी के बारे में तो सबको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, लेकिन पटना की चिंता की बात करते हैं कि उनके साथ दुर्घटना ना
घटे। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा मौका दिया गया। मैं मोहित भाई आपसे यही सवाल है, इतने सारे यंगस्टर्स पे अपना विश्वास जता रहे हैं वहां पे, क्या जरूरत थी सारे यंगस्टर्स को पहले मैच में स्टार्ट कराने की, या सुधाकर जो पिछले सीजन इतना बेहतर करके गए हैं और जैन कुलनी को स्टार्ट करा सकते थे? बिल्कुल सुधाकर को स्टार्ट कराना चाहिए था। सुधाकर थे, शुभम शिंदे थे उनके पास, तो वो खेल रहे थे। लेकिन आप एक्सपीरियंस प्लेयर से स्टार्ट करवाओगे तो मैच में थोड़ा मैच का रुख थोड़ा पलटा मिलेगा। लेकिन यहाँ सारे के सारे नए प्लेयर थे। एक शुभम शिंदे को मान सकता हूं कि वो कैप्टन थे टीम के और राइट कॉर्नर थे। अच्छा खेले भी नहीं भी खेले, मिड परफॉर्मेंस रही है, 50-50 रहा है, तो अच्छा तो नहीं खेले। कभी भी प्लेयर जब नया आता है उस ग्राउंड पे आता है, उस बड़े मंच पे आता है, लाइट लगती है तो कहीं ना कहीं वो दिल घबराता है। आज पटना पायरेट्स के साथ वही हुआ। दिवांग 6 पॉइंट, लेकिन इतनी रेड्स के बाद बिल्कुल ना खुश करने वाली परफॉर्मेंस थी। अब मैं अंकित की बात करूंगा जो ऑलराउंडर है, लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे थे। इन्होंने अपना पटना पायरेट्स के लिए डिफेंस में पूरा सहयोग दिया, साथ दिया, गलतियां बहुत कम की और अपना हाई फाई भी पूरा किया। मैं पहला मैच था, पहला दिन था इनका मैच का, और इन्होंने अपना सुपर टैकल करके प्रूव कर दिया कि हाँ मैं लेफ्ट कॉर्नर परफेक्ट हूं। लेकिन शुभम शिंदे को इनका साथ देना पड़ेगा। अगर ये दोनों कॉर्नर अच्छे हो गए तो आपकी थोड़ी सी नींव मजबूत हो जाएगी पटना पायरेट्स को। लेकिन एक रेडर की बहुत जरूरत है, वो रेडर ढूंढने पड़ेंगे। एक रेडर से नहीं, 2 रेडर से नहीं, 3 रेडर से काम करना वाला पड़ेगा। जैन कुलनी बहुत पुराने प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, उनको आप स्टार्टिंग 7 में रख सकते थे। पहली 20 मिनट का मौका उनको भी दिया जा सकता था, लेकिन कोच ने ये नहीं किया। इसलिए पटना पायरेट्स की हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि एनवाईपी प्लेयर को सीधे उतारना एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। वो घबराहट हो गई होगी, क्योंकि मैं खेला हुआ हूं, मैं जानता हूं, हम भी खेले थे, हम भी एक मैच हारे थे, जीते थे, तो हम भी फोन पे या किसी से थोड़ा सा मोटिवेशन लेते थे। लेकिन पहला मैच था, अभी 21 मैच और बाकी है। इस टीम के साथ जाएंगे कोच या दूसरी टीम बनाएंगे, एक्सपीरियंस को लेके आएंगे, वो तो कोच ही जाने। लेकिन पटना पायरेट्स को अगर टॉप 6 में फिनिश करना है तो बोझ को तो बदलना होगा। अब रही पुनेरी पलटन की बात, तो असलम इनामदार, अभिनय, संकेत, पंकज, मोहित गोयत, गौरव, अमन, ये 7 प्लेयर ऐसे हैं जो रेगुलर खेलते हैं पुनेरी पलटन में, लेकिन ये टीम गेम खेलते हैं। असलम इनामदार की बात करूं, सुपर 10 नहीं, और सुपर 10 नहीं हुआ, लेकिन टैकल 2-3 टैकल जरूर किए हैं। वहीं अभिनेश ने 2 टैकल किए, संकेत ने 1 टैकल किया, पंकज मोहिते ने भी 2 टैकल किए, 2 पॉइंट लेके आया, सॉरी, और मोहित गोयत 8 पॉइंट है उनके टोटल, लेकिन उन्होंने टैकल भी काफी किए हैं। 2-2.5 रेड पे या सुपर टैकल की सिचुएशन में हमेशा मोहित गोयल जाते हैं। उन्होंने साबित करके दिखा दिया अपने आप को। अमान की और गौरव खत्री की तारीफ करनी होगी, जैसे आदि भाई बोल रहे थे कि अमान ने पहले ही 6 पॉइंट बना लिए थे, अपना हाई फाई पूरा कर लिया था, उसके बाद गौरव खत्री ने किया। ये टीम एकजुट टीम है, इसको हराने के लिए आपको बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारे प्लान चाहिए। क्योंकि अब जब तक, मेरा मानना यह है, मोहित गोयत और असलम इनामदार, इन दोनों को जितना कोर्ट के बाहर रखोगे उतना ही आपको फायदा होगा। इस टीम में, इन 7 प्लेयर में जो प्लेइंग 7 है, उनमें एक ही कमी है, संकेत। अगर आप संकेत को बार बार डिस्टर्ब करोगे, वहां से पॉइंट 100% आएंगे। आपको लेफ्ट रेडर की जरूरत है किसी भी टीम को। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक और प्लान बनाने पड़ेंगे पुनेरी पलटन को। बाकी ये टीम पुनेरी पलटन एक परफेक्ट टीम है, कॉम्बिनेशन इनका बिल्कुल परफेक्ट है। ये इनका डिफेंस एकदम झुंड में शिकार करता है, बिल्कुल जाने नहीं देता, एक गलती नहीं करता। सेंटर लाइन से भी एडवांस टैकल भी करने में ये अपने आप को समर्थ रखते हैं। पुनेरी पलटन इस लीग की, अभी स्टार्ट हुआ, 4था दिन है, अब तक की बेस्ट टीम लगी मेरे को। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, पुनेरी पलटन ही वापस टाइटल की सबसे बड़ी दावेदार है, क्योंकि कोर रिटेन करना होता है। ये सीखना चाहिए था नरेंद्र सिंह रेड्डू को और पटना पायरेट्स के मैनेजमेंट को कि सचिन तंवर और कृष्ण धुल को भी अगर सिर्फ ये 2 खिलाड़ी को रिटेन करते तो बहुत चीजें बदल सकती थी। एम सुधाकर का जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, एज अ सेकंड रेडर आपके खेल सकते थे। देवांग रहते आपके पास संदीप रहते, अंकित रहते, तो आपके पास ऑप्शन होते। जैन कुलनी को आप ऑप्शन में खरीद लेते, आपकी टीम बन गई थी ये। लेकिन कोर रिटेन करने का क्या फायदा होता है, आपको बताते हैं। सीजन 8 में पुनेरी पलटन कमबैक की थी, पहली बार बेहतर खेलना शुरू की थी पुनेरी, ऐसे बढ़िया नहीं खेलती थी।
स्टार्ट किया अच्छा खेलना, सीजन 9 में फाइनल पहुंचे, सीजन 10 में चैंपियन बने, अब सीजन 11 में उसी सेम टीम के साथ एक बार फिर से चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार हैं। तो ये चीजें सीखने वाली है और ये चीजें बदलने की हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और ये वीडियो के लिए इतना ही। आपके क्या ओपिनियन से ये दोनों मैच पे आप जरूर हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल, और देखते रहिए खेल नाउ टीवी पे, बोल कबड्डी खेल कबड्डी, और कुछ नया भी होने वाला है यहाँ पर। आदि और मैं कोशिश में लगे हुए हैं, तो कल मिलते हैं 7:30। और प्लीज यार आओ तो लाइक करके जरूर जाना। वॉचिंग बहुत है लेकिन लाइक नहीं है, सो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। और जितने भी अपने भाई कमेंट करने लग रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, राम राम। राम राम।